सर चेंज द वॉइस के हमने पिछले समय में 5 पार्ट देखे। आज इस 6th पार्ट में मैं आपके लिए लाया हूं टेंस वाइज चेंज द वॉइसेस। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और इन 3 प्रकार के टेंसेस के 4 सब टाइप्स होते हैं। सिंपल, प्रोग्रेसिव जिसको हम कंटिन्यूअस भी कहते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर के 3 4 12। अब ये 12 प्रकार हैं, तो 12 प्रकार टेंस वाइज इनके एक्टिव वॉइस को हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, हम वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें से कुछ टेंसेस और सब टाइप्स के चेंज द वॉइस में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो वो है कौन से जो ऑलरेडी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कंसीडर किए जाते हैं, हम उनका एक्टिव टू पैसिव नहीं कर सकते। तो वो है कौन से? तो सबसे पहली चीज, तो जितने परफेक्ट प्रोग्रेसिव के हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का हो, चाहे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का हो या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का हो, ये सेंटेंसेस ऑलरेडी पैसिव के माने जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं, तो हम इनका पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद एक और टेंस है जिसका हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जहां पे आपको विल बी आईएनजी इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, विल बी आईएनजी। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का माना जाता है, इसके लिए इसका एक्टिव टू पैसिव में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब टोटल बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल 8 टाइप्स के टेंसेस को तो पहले हम सिंपल का कंटिन्यू करेंगे, इन्हें सिंपल टेंसेस। ओके, सिंपल के बाद प्रोग्रेसिव जिसमें पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और फिर परफेक्ट के टेंसेस को हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ये हम अभी सीखेंगे। ओके, इसमें हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट सिंपल इसके सेंटेंसेस को हम कैसे एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्यूचर सिंपल ये टेंस, क्योंकि फ्यूचर जो ऑक्सिलरी है विल और शैल, ये मॉडल ऑक्सिलरी में आता है, तो इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइसेस को हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। ठीक है, ये दोनों टेंसेस को लेकर के अब जनरली जो हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो मैं आपको ये सेंटेंस फ्रेमिंग के तौर पे भी सिखा रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में आपको दो स्ट्रक्चर में कैसे, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। तो ये आपको स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको हम लोग प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, इसमें आपको अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें सफिक्स एस या ईएस ऐड हो जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये इसमें फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, इसमें कोई सफिक्स ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एक दो मैं आपको एग्जांपल इसका समझा देता हूं फटाक से, और फिर इसी का हम लोग चेंज द वॉइस भी करेंगे स्ट्रक्चर समझ करके। जैसे She looks at the cat. She looks at the cat. अब देखिए यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके लिए हमने इस लुक में एस सफिक्स लगा करके इसको लुक्स कर दिया।
सो शी लुक्स एट द कैट। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हुआ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको हम। She cooks the food quickly। अब ये she cooks the food quickly, इसमें she once again सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इसमें s ऐड हो गया। तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। अब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का भी एग्जांपल समझ लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में वही स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ एक चीज चेंज हो जाएगी, वो है वर्ब का फॉर्म। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो ये वही चेंज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, राम रोट अ नॉवेल। ठीक है, राम रोट अ नॉवेल। अब यहाँ पे देखिए रोट V2 फॉर्म है, V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जिसको हम लोग पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मधु ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी। मधु ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, यहां पे भी आप देखिए V2 फॉर्म है। बाकी तो सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपको क्वाइट क्लियर है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस के और सिंपल पास्ट टेंस के। अब हम वो स्ट्रक्चर देखेंगे जो ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये अब मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, जो ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोस में भी देखने को मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिलरी ऑब्जेक्ट प्लस V3 फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी यहां पर मैंने ऑक्सिलरी लिखा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब भी होता है। तो आप मेरे पिछले वीडियोस में भी देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया हुआ है आइदर ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, दोनों बोल सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। उसके बाद V3 फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनर्स रिवील कैरेक्टर। ओके, मैनर्स रिवील कैरेक्टर। सबसे पहली चीज तो हमें ये करनी पड़ेगी कि इसमें से सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और है तो वो अपने कौन से फॉर्म में है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो मैनर्स रिवील कैरेक्टर, लास्ट में फुल स्टॉप है, ये एक असर्टिव का सेंटेंस है, बिगिनिंग इसकी सब्जेक्ट से है। व्हाट रिवील्स द कैरेक्टर। ओके, सो मैनर्स ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब कैरेक्टर क्या मैनर क्या रिवील करता है, तो मैनर क्या रिवील करता है, आपका कैरेक्टर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद रिवील ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। ठीक है, और एक और चीज आप देखिए, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना। मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में V1 फॉर्म मिले, ठीक है, तो वहां पर आप उसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इस तरीके से यूज करना है, ये फिक्स है। ठीक है, इसमें से एक यूज करना ही पड़ेगा आपको, आप चाहे इज यूज कीजिए, एम यूज कीजिए, आर यूज कीजिए। ठीक है, लेकिन वो भी डिसाइड करता है आपका ऑब्जेक्ट। वो सिंगुलर रहेगा तो आप इज यूज करेंगे, प्लूरल रहेगा तो आर यूज करेंगे, और आई आएगा तो एम यूज करेंगे। उसी के साथ साथ V2 फॉर्म, अब V2 फॉर्म है तो वॉज या वेर, V2 फॉर्म रहेगा तो वॉज या वेर में से कोई एक यूज करना है।
तो ये दो चीजें आपको हेल्प करेंगी कि ये ऑक्सिलरी के प्लेस पे हम क्या रखें। तो कैसे डिसाइड होगा? वर्ब से डिसाइड होगा, क्योंकि इसमें कोई वर्ब तो दिया है नहीं। ठीक है, तो V1 फॉर्म है, तो इज एम आर में से यूज करेंगे। अब इन चीजों को हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट अप कर देते हैं। सो सिंपल। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर? कैरेक्टर। सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर? कैरेक्टर। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे? कैरेक्टर सिंगुलर है, इज यूज करेंगे। ठीक है, कैरेक्टर इज, और उसके बाद रिवील है तो रिवील्ड। और क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं है, हम स्किप कर देंगे, सीधा बाय पे जाएंगे। बाय प्लस सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैनर्स। मैनर ये प्रोनाउन नहीं, ये प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहां पर हम एज इट इज इसको लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को कैसे एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, His teacher praised him. His teacher praised him. अब एक छोटा सा सेंटेंस है, इसमें वही सेम फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। भाई इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इस चीज को समझेंगे हम। सो who praised him? Who praised him? His teacher. सब्जेक्ट, भाई जो फंक्शन करेगा वही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जो प्रेज करेगा, जो तारीफ करेगा, तारीफ कर रहा है ना, फंक्शन कर रहा है, तो सब्जेक्ट है ये। ठीक है, उसके बाद तारीफ, किसकी तारीफ? सो हिम, यहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट। और ये प्रेज्ड, प्रेज्ड, प्रेज्ड V2 फॉर्म ऑलरेडी है, तो इसमें हमें पता है हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, वॉज एवर यूज होगा। ठीक है, अब चीजें धीरे धीरे आसान होती जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी समझ रहे हो। इसी चीज को हम इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। तो ही, सबसे पहला सवाल तो यही है कि हिम जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये एज इट इज आएगा या चेंज होगा? चेंज होगा, इट विल चेंज इनटू ही। जैसे ही चेंज होता है हिम में, तो हिम चेंज होगा ही में। ठीक है, क्योंकि हिम सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं लिखा जा सकता। ही, अब क्योंकि ही सिंगुलर है, क्या यूज होगा? वॉज यूज होगा। ही वॉज प्रेज्ड, ही वॉज प्रेज्ड V3 फॉर्म आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं है, स्किप कर देंगे, डायरेक्ट बाय पे आएंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? हिज टीचर। अब यहाँ पे हिज टीचर, आप बोलेंगे हिज का क्या चेंज होगा? तो हिज नहीं चेंज होगा, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, हिज टीचर। ठीक है, वो एज इट इज रहेगा। ये हो गया आपको सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। He made a remarkable discovery. He made a remarkable discovery. अब यहाँ पे he made a remarkable discovery, इसमें भी who made a remarkable discovery? He. So ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसने किया क्या? क्या किया? तो डिस्कवरी करने का काम किया। मेड, मेक, मेड। ठीक है, ये ऑलरेडी अपने सेकेंड फॉर्म में है। और उसने किया क्या? अ रिमार्केबल डिस्कवरी। ठीक है, ये पूरा होके हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। V2 फॉर्म है ऑलरेडी, वॉज वेल यूज होगा। ये सारी चीजों को हम फॉर्मूला में इस स्ट्रक्चर में रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो शुरुआत यहां से करेंगे, ऑब्जेक्ट से ही करेंगे और रिमार्केबल डिस्कवरी। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, लिखते समय ये एक कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में आ रहा है। सो ए कैपिटल, अ रिमार्केबल डिस्कवरी। अब बताइए क्या आएगा? वॉज आएगा कि वह आएगा? वॉज आएगा, क्योंकि अ यहां पे है ना, एक रिमार्केबल डिस्कवरी, सिंगुलर। सो अ रिमार्केबल डिस्कवरी वॉज मेड, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, मेड बाय। अब देखिए यहाँ पे ही आया ना, ये किस में चेंज होगा? हिम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस
दोनों ही टेंसेस के एक्टिव वॉइसेस को कैसे हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। यहाँ पे एक सवाल है कि हमने सिंपल फ्यूचर क्यों नहीं लिया, तो आप मेरे पीछे वीडियो में देखेंगे तो क्योंकि विल और शैल ये मॉडल ऑक्सिलरी में आता है, तो मैंने मॉडल ऑक्सिलरी का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए हमने इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का नहीं लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे कंटिन्यूअस टेंसेस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो अब उसको हम लोग देखते हैं। ये रहा आपको कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर कि हम किस तरीके से एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद इज एम आर और वॉज वेयर। इज एम आर किस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। वॉज वेयर कहां पर? पास्ट कंटिन्यूअस में। क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है कंटिन्यूअस टेंसेस का एक्टिव से पैसिव करने के लिए। तो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लेते हैं इसको, ये स्ट्रक्चर को। तो एग्जांपल इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से, जैसे ही वॉज ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। तो सरल सेंटेंस, ही वॉज ईटिंग अ मैंगो। अब देखिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, उसको उन्होंने वॉज यूज किया, वॉज है यहाँ पर, उसके बाद आईएनजी फॉर्म यानी ईटिंग। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहीं लिखा मिले तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या आ गया है। तो आप चाहे आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब कहें या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहें, बात एक ही है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कंटिन्यूअस टेंसेस का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शी इज हेल्पिंग मी, ठीक है। तो ये भी छोटा सा सिंपल एग्जांपल है। शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब इसके सेंटेंसेस को हम कैसे एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारे पास पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। आप देखिए कि लगभग स्ट्रक्चर सेम टू सेम ही है, जैसा सिंपल में था। सिर्फ एक चेंज इसमें आया है, वो है आपको बीइंग। तो जितने भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, उसके अगर आपको पैसिव वॉइस कर रहे हैं आप, तो बीइंग आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सब ऑब्जेक्ट प्लस इज एन आर प्लस वॉज वेयर, इनमें से कोई भी एक अकॉर्डिंग टू टेंस। प्रेजेंट का रहेगा तो इज एन आर में से कोई यूज करेंगे, पास्ट का रहेगा तो वॉज वेयर में से कोई एक यूज करेंगे, और यहाँ पे उसके बाद बीइंग कंपल्सरीली आपको यूज करना है, ठीक है। और V3 फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, फिर कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ले जाइए और फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। एक चीज और ध्यान दीजिए, आपने कई जगह बुक में देखा भी होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट को सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, तो वो भी राइट है, वो रॉन्ग नहीं है। बट अगर आप देखेंगे जब स्पोकन इंग्लिश में आप सेंटेंसेस यूज करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट बिफोर बाय ही यूज होता है, ठीक है। अगर आपने इसके बाद सब्जेक्ट के बाद बोला तो रॉन्ग नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बोलते हैं एक चलन में है, ज्यादा प्रचलित है, तो वो बाय के पहले ही है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, यू वेर सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब ये कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, यू वेर सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें हु वेर सिंगिंग अ सॉन्ग, यू, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आप इस तरीके से हर एक सेंटेंस में करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। वेर और सिंगिंग दोनों मिलकर के ये आपको कंटिन्यूअस टेंस है ये बता रहे हैं। और व्हाट वेर ही सिंगिंग, व्हाट वेर यू सिंगिंग, तो यहाँ पे अ सॉन्ग, ये आपका ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं है, आप स्किप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सारी चीजों को हम लोग ये स्ट्रक्चर में पुट अप कर देते, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें, तो आंसर लिखिए फटाफट। अच्छा ये ध्यान दीजिए, अ सॉन्ग में ए कैपिटल, अ सॉन्ग
अब बताइए इसमें क्या आएगा, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है तो वॉज आएगा कि वेर आएगा, वॉज आएगा। क्यों? क्योंकि अ सॉन्ग है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वॉज यूज होता है। अ सॉन्ग वॉज, अब क्या आएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बीइंग, ठीक है। तो अ सॉन्ग वॉज बीइंग, फिर V3 फॉर्म है भाई सिंगिंग, सिंग का V3 फॉर्म क्या होगा, संग, सिंग, सैंग, संग। सो बीइंग, संग, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं है, आप स्किप कर दीजिए, डायरेक्ट बाय पे जाइए। और हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन यू है। अब इसमें यू किस में चेंज होगा, यू विल रिमेन सेम, यू ही रहेगा, ये किसी में चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से देखिए एक सेंटेंस हमने सिंपल एक्टिव यानी एक एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया, पास्ट कंटिन्यूअस का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें जो आपको इजी लगेगा समझने के लिए। I am writing article on different topic, ठीक है। I am writing article on different topic। अब यहां पे देखिए I am writing article, I am writing an article on different टॉपिक। अब ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हम इसको कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आई में जो लिखेगा फंक्शन करेगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एम राइटिंग ये आपको कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म द वर्ब है। उसके बाद आप मैं क्या लिख रहा हूं, एन आर्टिकल, एन आर्टिकल ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी का बचा हुआ पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, ठीक है। तो मैं इसको सीपी लिख देता हूं, हालांकि मैंने पहले मेंशन किया हुआ है, आई होप आपको ये समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीजों को हम लोग इस स्ट्रक्चर में रख देते हैं। सो सिंपल, सो एन आर्टिकल, एन आर्टिकल पहले आ जाएगा क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्ट है। सो एन आर्टिकल, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, इज आएगा क्योंकि एन है, सिंगुलर है। एन आर्टिकल इज, फिर बीइंग आएगा कंपल्सरीली जो हमारे स्ट्रक्चर में है। उसके बाद V3 फॉर्म आ जाएगा। अभी राइटिंग, राइट, इसका V3 फॉर्म क्या होगा, इसका V3 फॉर्म होगा रिटन, ठीक है। तो स्पेलिंग ये है उसकी, आप दूसरी स्पेलिंग नहीं समझ लेना, ठीक है, रिटन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है ऑन डिफरेंट टॉपिक, और उसके बाद हमारा बाय प्लस सब्जेक्ट है। तो बाय क्या हो जाएगा, बाय आई आएगा क्या, नहीं, बाय मी, ठीक है, क्योंकि आई विल चेंज इनटू मी, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल के माध्यम से हमने समझा कि कैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो उसके सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम कैसे एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करेंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस प्रेजेंट और पास्ट के, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर हैज, हैव, हैड। अब हैज और हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। लेकिन हैड के साथ ये दिक्कत नहीं है, आप हैड सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में। और उसके बाद आपको V3 फॉर्म है, हैज, हैव, हैड के बाद V3 फॉर्म ही यूज करना है ऑलवेज, ठीक है। फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट आ जाएगा। एक दो एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को। तो इसी का एग्जांपल, शी हैड रिटन, ठीक है, शी हैड रिटन अ लेटर। और यहाँ पे देखिए मैंने सेंटेंस लिखा, ये आपको परफेक्ट टेंस का है क्योंकि इसमें देखिए हैड भी है और V3 फॉर्म है। तो सबसे बड़ी पहचान तो यही होती है कि आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस फॉर्म में यूज करते हैं, वही आपको टेंस का नॉलेज दे देता है। एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। आई हैव फिनिश्ड द वर्क, ठीक है। इसमें भी देखिए हैव फिनिश्ड है, आई सब्जेक्ट,
हैव हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड V3 फॉर्म, द वर्क ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट इसमें नहीं है। तो इस तरीके से दो एग्जांपल से हमने समझा कि कैसे परफेक्ट टेंसेस को हम एक्टिव सेंटेंस में लिख सकते हैं विथ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हम इसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे उसके भी स्ट्रक्चर और एग्जांपल को समझ लेते हैं। अब यह रहा आपको प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमने देखा। उसके हम पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं वो स्ट्रक्चर हमारे सामने है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड प्लस बीन। कंटिन्यूस में हमने देखा कि बीइंग यूज होता है, देखिए, लेकिन इसमें यूज होगा बीन, BEEN प्लस V3 फॉर्म, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट रहेगा आपका बाय प्लस सब्जेक्ट रहेगा। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, माय कजिन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। ठीक है, माई कजिन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। अब ये एक छोटा सा सेंटेंस है, इसमें हम समझ सकते हैं हैज ड्रॉन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हु हैज ड्रॉन दिस पिक्चर? माई कजिन। माई कजिन आपको सब्जेक्ट हो जाएगा। माई कजिन उसने ड्रॉ क्या किया? ड्रॉ क्या किया? सो दिस पिक्चर, ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हैज ड्रॉन ये हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 फॉर्म मिल करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। अब इन्हीं सारी चीजों को हम स्ट्रक्चर में रख देते हैं तो हमारा इस एक्टिव का पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो आंसर लिखते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सो दिस पिक्चर। अब बताइए हैज आएगा कि हैव आएगा? दिस पिक्चर एक ही पिक्चर है तो हैज। दिस पिक्चर हैज, उसके साथ बीन कंपल्सरीली आपको लिखना है। ड्रॉन का ड्रॉन रहेगा, इसमें आपको न तो फर्स्ट फॉर्म की चिंता है ना सेकंड फॉर्म की चिंता है। इसमें ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। आपका वर्ब को लेके जो डिफिकल्टी है वो कम से कम इसमें नहीं है। सो ड्रॉन कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं है। उसके बाद आप बाय पे आ जाइए और माय कजिन इट विल रिमेन सेम, तो वो आप लिख दीजिए। तो इस तरीके से आसान तरीके से हमने इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लिया। सो दिस पिक्चर हैज बीन ड्रॉन बाय माय कजिन। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मुकेश हैड स्टॉलन माय वॉच। ठीक है, मुकेश हैड स्टोलन माई वॉच। अब आगे देखिए, हु हैड स्टोलन माई वॉच? मुकेश। तो मुकेश हमारा सब्जेक्ट। मुकेश ने क्या चुराया? माई वॉच। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हैड प्लस V3 फॉर्म, हैड हेल्पिंग वर्ब, V3 फॉर्म मिलकर के पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाएंगे। अब इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग इसमें ये सारी चीजों को ये स्ट्रक्चर में रख करके इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले माय वॉच आ जाएगा आंसर में, क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब माय वॉच के साथ क्या? हैड का हैड ही रहेगा, उससे तो कोई टेंशन ही नहीं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो हैड का हैड ही रहेगा। सो माय वॉच हैड बीन स्टोलन। और कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं है, स्किप कर दीजिए। बाय और मुकेश प्रॉपर नाउन है तो वो एज इट इज रहेगा, लेकिन आप कैपिटल से ही लिखेंगे नाम स्टार्टिंग का लेटर, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो ये दो एग्जांपल के माध्यम से भी हमने देखा कि किस तरीके से परफेक्ट टेंसेस, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, हम उसको एक्टिव टू पैसिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको ये टेंस वाइज चेंज द वॉइसेस का वीडियो अच्छा लगेगा। इसके माध्यम से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, वहां से हम आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे। और इफ पॉसिबल आपके डाउट्स ज्यादा रहेंगे तो उन डाउट्स को लेकर के हम एक और वीडियो बना देंगे। थैंक यू एवरीवन।